एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है बच्चों को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, यह उनका भविष्य बनाएगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कह रहे हैं यह भाषा नीति नहीं है, यह हिंदी तोपने की साजिश है। और बीच में फंसे हैं लाखों बच्चे, उनके माता पिता और एक सवाल जो सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि पहचान का है, अधिकार का है और संघवाद का है। नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो इन दिनों दक्षिण भारत में खासा गर्म है, लेकिन इसका असर पूरे देश की शिक्षा नीति पर पड़ सकता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। बात शुरू होती है सीबीएसई के एक फैसले में। अप्रैल में सीबीएसई ने ऐलान किया कि एनईपी के तहत क्लास 6 से 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा और इन तीनों में से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। सुनने में बात बिल्कुल सीधी लगती है, लेकिन जब आप इसे तमिलनाडु की नज़र से देखते हैं तस्वीर बिल्कुल अलग हो जाती है। तमिलनाडु में दशकों से 2 भाषा नीति चली आ रही है, तमिल और अंग्रेजी बस। यह नीति वहाँ की सामाजिक सहमति का हिस्सा है, वहाँ के इतिहास का हिस्सा है। 1960 के दशक में हिंदी विरोधी आंदोलन के बाद यह नीति बनी थी और वह आंदोलन इतना गहरा था कि उसकी यादें आज भी ताज़ा है। अब आइए सीबीएसई की उस तीखी बहस पर जो खूब चर्चा में रही। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस नीति को कहा भाषाई थोपना। उनका कहना था यह 3 भाषा फॉर्मूला असल में हिंदी को गैर हिंदी राज्यों में घुसाने का तरीका है। और उनका सवाल था क्या उत्तर प्रदेश या राजस्थान के बच्चे तमिल या तेलुगु सीखेंगे? अगर नहीं तो पारस्परिकता कहाँ है? उन्होंने यह भी उठाया केंद्रीय विद्यालयों में तमिल शिक्षकों की भारी कमी है। जो सरकार अपने खुद के स्कूलों में तमिल नहीं पढ़ा पाती, वह राज्यों को 3 भाषाओं का पाठ पढ़ा रही है। जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा यह नीति हिंदी तोपने की नहीं है, यह बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की है। उन्होंने काशी तमिल संगमम का हवाला दिया, कहा मोदी सरकार तमिल भाषा का पूरा सम्मान करती है और आरोप लगाया कि स्टालिन सरकार ने पीएम श्री स्कूलों को तमिलनाडु में आने से रोका है। लेकिन स्टालिन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा केंद्र ने समग्र शिक्षा योजना के तहत तमिलनाडु के 2200 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। यह पैसा राज्य के लोगों का है, उनके करों से आता है और इसे रोकना वित्तीय दबाव के जरिए भाषा थोपना है। यह विवाद सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। पुदुचेरी को याद करिए, जो पहले फ्रांसीसी उपनिवेश था। वहाँ के सीबीएसई स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाई जाती है, यह उनकी सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन यह नियम के तहत अगर 2 भारतीय भाषा अनिवार्य हो जाए तो फ्रेंच के लिए जगह कहाँ बनेगी? वहाँ कांग्रेस, डीएमके और एआईएडीएमके तीनों दलों ने इस फैसले का विरोध किया है। केरला में भी यही चिंता चल रही है। अब थोड़ा रुककर सोचिए, क्या 3 भाषाएं सीखना बुरा है? बिल्कुल नहीं। बहुभाषिकता एक ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह है क्या यह नीति सचमुच संतुलित है? क्या हिंदी भाषी राज्यों के बच्चों को किसी दक्षिण भारतीय भाषा में उतनी ही महारत हासिल करनी होगी जितनी एक तमिल बच्चे को हिंदी में? यह सवाल अभी भी बेजवाब है। दूसरा सवाल, क्या जमीनी तैयारी है? शिक्षक कहाँ है? पाठ्यक्रम कहाँ है? सीबीएसई ने खुद कहा है कि फिलहाल स्थानीय रूप से उपलब्धि सामग्री से काम चलाए, यानी तैयारी अधूरी है और बोझ बच्चों पर अभी से आ गया है। तीसरा सवाल, जब शिक्षा सहकारी संघवाद का विषय है तो राज्यों की सहमति के बिना इस तरह का फैसला क्या उचित है? दोस्तों, यह बहस सिर्फ भाषा की नहीं है, यह बहस है केंद्र और राज्य के रिश्तों की। यह बहस है विविधता बनाम एकरूपता की। यह बहस है भारत की उस पहचान की जहां अनेकता में एकता सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी दिखनी चाहिए। अब आप बताइए, क्या 3 भाषाओं की यह नीति सही दिशा में है या लागू करने से पहले और ज्यादा संवाद और तैयारी की जरूरत थी? अलविदा कहने से पहले अब समय है कि आप तमिल के कुछ शब्द सीख लें, जैसे पिछले हफ्ते किया। तमिल में भाषा को कहते हैं मोली, संस्कृति को कहते हैं कलाचारम
और एकता को कहते हैं उट्रुमाई। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।